पुकार रहे थे कि आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए, लेकिन मंत्री चुपचाप बैठे थे। उनको यही पता नहीं है कि मुझे जवाब देना है, मुख्यमंत्री को देना है, किसी अधिकारी को देना है कि नहीं देना है। तो ये जो स्थिति बनी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी तरीके से सरकार जवाब देने में विधानसभा में पूरी तरीके से फेल है। कोई मंत्री ढंग से किसी बात का जवाब दे नहीं पा रहा है और राजस्थान के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने जिस प्रकार से आदिवासी समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है उसकी हम लोग निंदा करते हैं और हमने मांग की कि माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जो ये कहते हैं कि आदिवासी समाज के लोगों के बाप कौन हैं, इसका डीएनए करा करके मैं जांच कराऊंगा। मैं समझता हूं इससे घटिया मानसिकता का बयान कोई हो नहीं सकता। उसकी हम जितनी निंदा करें उतना कम है। हमारे पूरे सदन ने, नेता प्रतिपक्ष ने, हमने सबने, आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि ने ये मांग की कि आप माफी मांगें और अपना इस्तीफा दें। ये तय हुआ कि मैं रिप्लाई दूंगा। आप जो भी बात रखना चाहो, शिक्षा मंत्री को एक मौका दिया जाए, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था और हमने स्वीकार किया कि बात आदिवासी समाज के जो गरिमा पे ठेस पहुंची है उसके लिए अगर ये माफी मांगते हैं तो हम आगे इस कार्यवाही को चलाने में हम सहयोग करेंगे। लेकिन जब इस बात के लिए शिक्षा मंत्री को पुकारा गया और उन्होंने फिर वही राग हल्पा दिया कि मैंने एक पत्रकार को ये बोला और हम सब आदिवासी हैं, चाहे वो कोई भी भारत में जन्मा हुआ है, वो सब आदिवासी हैं। और एक शब्द ये भी कहा उन्होंने कि मेरे मुंह से अनायास निकल गया। जो निकल गया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष ने यह तय किया कि हम ऐसे शिक्षा मंत्री को और ऐसी सदन में हम लोग आज जो बाकी कार्रवाई है उसमें भाग नहीं लेंगे जब तक मदन दिलावर जी माफी नहीं मांगे और मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा नहीं ले, तब तक उनको माफ नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के साथ में हमने इनका आज की कार्यवाही का बायकॉट किया है। कब तक गतिरोध रहेगा, क्योंकि मांग आपकी वही है कि माफी नहीं मांगी, सदन लंबा चलना है। हाँ, कब तक गतिरोध रहेगा आपका? जब तक आदिवासी समाज के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए वो माफी नहीं मांगते और मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा नहीं ले लें। क्योंकि बजट आएगा, बजट के दिन भी यही स्थिति रहने वाली है। क्या लगता है कि बजट के दौरान आप लोग आगे के लिए हम लोग नेता प्रतिपक्ष ने 9 तारीख को जो विधायक दल की बैठक बुलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, वो 9 का बुलाते हैं या 8 को बुलाते हैं, तो हम सब लोग जो भी जितने भी प्रतिपक्ष के विधायक हैं वो बैठ करके और उस दिन निर्णय करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे।